सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हाँ वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। मसनवी सहरुल बयान, मसनवी गुलजार नसीम और मसनवी ख्वाब ख्याल की सबसे नुमायाँ खूबी क्या है? अब आपको यह पता होना चाहिए कि मसनवी सहरुल बयान किसकी है, तो यह मीर हसन की है। और मसनवी गुलजार नसीम किसकी है? दयाशंकर नसीम की है। और मसनवी ख्वाब ख्याल ये मीर दर्द के भाई मीर असर की भी है। और जो दक्कन का शायर है सिराज औरंगाबादी, उसकी भी मसनवी ख्वाब ख्याल है। और मीर तकी मीर की भी है। ठीक है, तो इसमें इन तीनों की नुमायाँ खुसूसियात क्या है? तो वो इनकी ज़ुबान व बयान की सादगी और बेसाख्तगी है। ठीक है, ज़ुबान व बयान की सादगी और बेसाख्तगी है, इसीलिए ये बहुत मकबूल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। चांदी की आरसी दांतों में दबाने का जिक्र किस नज़्म में है? चांदी की आरसी दांतों में दबाने का जिक्र किस नज़्म में है? तो वो जोशमली आबादी की नज़्म जंगल की शहजादी में इस बात का जिक्र है कि चांदी की आरसी दांतों में दबाने का जिक्र इसमें मिलता है। जोशमली आबादी की जंगल की शहजादी। और रामायण का एक शेर किसका है? तो ये ब्रज नारायण चकबस्त की नज़्म है। क्लर्क का नगमा मोहब्बत ये मीरा जी की है। सुबह आज़ादी ये किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है। अगला सवाल देखिए। उर्दू शायरों में मीर अनीस का दर्जा बड़े शायरों में भी बहुत बड़ा है। पढ़ने वाला अनीस की खिताबत उनकी जादू बयानी और उनकी अकीदत के सैलाब में बह जाता है। यह कौल किसका है? तो यह कौल है आल अहमद सरूर का कि उर्दू शायरों में मीर अनीस का दर्जा बड़े शायरों में भी बहुत बड़ा है। पढ़ने वाला अनीस की खिताबत उनकी जादू बयानी और उनकी अकीदत के सैलाब में बह जाता है। तो आल अहमद सरूर का है। आल अहमद सरूर की खुद नविश्त ख्वाब बाकी है निसाब में शामिल है। इसके अलावा तनकीद क्या है? आल अहमद सरूर की ही तनकीदी किताब का नाम है। अगला सवाल देखिए। इसमें किस निकात का ताल्लुक जुमालियाती तनकीद से, यानी कौन सा निकाद जुमालियाती तनकीद से ताल्लुक़ रखता है? हाली होगा, शिबली होगा, एहतिसाम हुसैन होगा या गोपीचंद नारंग? क्या होगा? तो गोपीचंद नारंग तो असलूबियात हैं। ठीक है, जुमालियात वो शुबली नौमानी है। ठीक है, 1857 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई, 1914 में इनकी वफ़ात हुई। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये 1837 में पैदा हुए, 1914 में भी इनकी वफ़ात हुई। एहतिसाम हुसैन ये 1912 में पैदा हुई, 1972 में इनकी वफ़ात हुई। ठीक है, रिवायत और बगावत ये एहतिसाम हुसैन की मशहूर किताब है। और साहिल और समंदर ये एहतिसाम हुसैन की खुदनविश्त का नाम है। तो शेरुल अजम, मुवाजना नीस व तकबीर और अल फ़ारूक, अल नौमान, इमाम अबू हनीफ़ा, मौलाना रोम और अल गज़ाली ये शिबली की ही क्या है? स्वाने निगारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। जुमालियाती निकात पूछा है तो वो शिबली नौमानी है। अगला सवाल देखिए। शाहिर लुधियानवी की नज़्म चकले में सना ख्वान नकदेस मशरिक कहाँ है? यह मिसरा कुल कितनी बार आया है? शाहिर लुधियानवी की नज़्म चकले, यह बात की चकले किसकी है? शाहिर लुधियानवी की है। किस मजमुए में शामिल है? तो तुल्खियाँ शाहिर लुधियानवी की नज़मों का मजमुआ है तुल्खियाँ। उसी में चकले, ताजमहल, गुरेज ये तीनों ही यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। और तीनों ही उनका जो शेरी मजमुआ है तुल्खियाँ उसमें शामिल है। तो चकले में सना ख्वान तकदीस मशरिक कहाँ है? यह मिसरा कुल कितनी बार आया है ये आपको बताना है। तो यह मिसरा कुल 10 बार आया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो अंजुमन हिमायत इस्लाम नहीं, अंजुमन हिमायत इस्लाम नहीं, अंजुमन पंजाब लाहौर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। 1865 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। और 1874 में जो 10 पंजाब के मुशायरे हुए थे, ठीक है, वो उसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उसमें नज़में जैसे बरखा रूत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, ठीक है, सुबह उम्मीद, वो इसी मुशायरे में लिखी गई थी। तो जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ कहाँ से होता है? अंजुमन पंजाब से होता है, लाहौर से होता है। और जदीद नज़्म की बुनियाद किसने रखी थी? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
किस मुहक्किक ने कहा कि तदवीन मतन तहकीक से अलग फ़न है? किस मुहक्किक ने कहा कि तदवीन मतन तहकीक से अलग फ़न है? तो किसने कहा? वो कहता रशीद हसन खान ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रोमानी तनकीद का बुनियाद साज कौन है? रोमानी तनकीद का बुनियाद साज लॉन जाइंस है। उर्दू तनकीद के इब्तदाई दौर में किस तनकीदी नज़रिए का गलबा है? तो उर्दू तनकीद के इब्तदाई दौर में किस तनकीदी नज़रिए का गलबा है? तो तासुराती। ठीक है, सबसे पहले तासुराती। अगला सवाल देखिए, रिसर्चर एक हकीकत पन्हा या हकीकत मुबहम को अफसा करने का बाज़ाब्ता अमल है, यह कौल किसका है? यह कौल है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिसानियत को ज़बान की पैदाइश, इर्तिका और मौत से मुतालिक इल्म किसने करार दिया है? लिसानियत को ज़ुबान की पैदाइश, इर्तिका और मौत से मुतालिक इल्म किसने करार दिया है? तो वो दिया है महिउद्दीन कादरी जोड़ ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में मीर के वालिद का नाम क्या बताया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है आब हयात 1880 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और उसमें मीर के वालिद का क्या नाम बताया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने? तो वो मीर अब्दुल्ला बताया है। ठीक है, वैसे तो मीर मत्तकी नाम है, लेकिन उसमें मीर अब्दुल्ला बताया। गालिब के वालिद का भी नाम मीर अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला हुसैन है, और इसमें मीर अब्दुल्ला बताया है। किसने बताया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किस किताब में अपनी? तो आब हयात में। अगला सवाल देखिए, जेल में सही बयान की निशानदेही कीजिए। सही बताना आपको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में मीर दर्द को दो रसूम में और मिर्ज़ा गालिब को दौरे सोम में और मिर्ज़ा गालिब को दौरे पंचम में शामिल किया है, क्या यह बात दुरुस्त है? और मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब दोनों को दौरे सोम में शामिल किया गया है। मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब को दौरे पंचम में शामिल किया गया है। मीर दर्द को दौरे पंचम और मिर्ज़ा गालिब को दौरे सोम में शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो देखिए, इसमें मीर दर्द को दौरे पंचम, मीर तक की मीर दर्द है ना, मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, उनको तो क्योंकि आब हयात में 5 दौर हैं। ठीक है, तो जो पाँचवा दौर है उसमें मीर दर्द को और मिर्ज़ा गालिब को तीसरे दौर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मीर दर्द को 5वें दौर में और मिर्ज़ा गालिब को तीसरे दौर में शामिल किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक मुहक्किक के लिए ज़रूरी है कि वह मुबालिगा आराई से बचे और सच और हक बात लिखने की कोशिश करे, चाहे वह बात उसके खिलाफ ही क्यों न हो। यह बयान किसका है? तो यह बयान कौन सा बता दिया भाई मैंने, एक मिनट। हाँ, 13 का क्या बताया मैंने? 4, 13 का 4 नहीं होगा, 13 का ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। देखो, मीर दर्द को दौरे सोम, यानी मीर दर्द को तो तीसरे दौर में शामिल किया है, मिर्ज़ा गालिब को 5वें दौर में शामिल किया है। ठीक है, अब दुरुस्त हो जाएगा वो। ठीक है, तो मीर दर्द को, ख्वाजा मीर दर्द को तीसरे दौर में और मिर्ज़ा गालिब को 5वें दौर में शामिल किया है। अब आगे देखिए, एक मुहक्किक के लिए ज़रूरी है कि वह मुबालिगा आराई से बचे और सच और हक बात लिखने की कोशिश करे, ये चाहे वह बात इसके खिलाफ ही क्यों न हो। यह बयान किसका है? तो यह बयान किसका है? यह बयान है काजी अब्दुल वदूद का। अगला सवाल देखिए, जिस रुबाई के तीसरे मिसरे में काफिया ना हो उसे क्या कहते हैं? क्योंकि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये तो हम काफिया हम रदीफ होते हैं, जबकि तीसरा अलग होता है और चौथे में सारा रुबाई का दारोमदार होता है। तो जिस रुबाई के तीसरे मिसरे में काफिया ना हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खसी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उर्दू के असालीब बयान किसकी किताब का नाम है?
उर्दू के असालीब बयान किसकी किताब का नाम है? तो वो है मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। ठीक है। इल्मी तर्जुमा करते वक्त मुतरजिम में हस्ब ज़ैल कौन सी सिफ़ात नहीं होना चाहिए? दोनों ज़ुबानों पर गहरी नज़र हो। ठीक है। जिस इल्मी मौजू पर किताब है उस मौजू से बुनियादी वाक़फ़ियत हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 दुरुस्त हो जाएगा। मुतरजिम को अपनी तर्जुमा की हुई किताबें सामने रखना चाहिए। ठीक है। इल्मी तर्जुमा करते वक्त मुतरजिम को अपनी तर्जुमा की हुई किताबें सामने रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पैरोडी के लिए कौन सा वस्फ़ लाजमी है? तो मज़ाह व ज़राफ़त। ठीक है, यह लाजमी है। अगला सवाल देखिए, तर्जुमा की किस शक्ल में मतन किसी खूबसूरती और इश्तिहारात व तस्बीहात के मयार और अल्फाज के आहंग को बरकरार रखना होता है कि तर्जुमा में भी असल मतन किसी तासीर पैदा हो सके? यह किसका ख्याल है? तो यह अदबी तर्जुमा। ठीक है, अदबी तर्जुमा। इन तर्जुमा की किस शक्ल में यानी अदबी तर्जुमा में मतन किसी खूबसूरती और इश्तिहारात व तस्बीहात के मयार और अल्फाज के आहंग को बरकरार रखना होता है कि तर्जुमा में भी असल मतन किसी तासीर पैदा हो सके। थोड़ी साफ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ तो उसे आप गौर से सुनिए। मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमूए चंद हम असर को सबसे पहले किसने मरतब किया था? तो चंद हम असर किसके खाकों का मजमू है? मौलवी अब्दुल हक। इसे सबसे पहले किसने मरतब किया था? तो शेख चांद ने। ठीक है, शेख चांद ने मरतब किया था। अगला सवाल देखिए, अब सही है। बेहतरीन तंज की असासी शर्त यह है कि वह ज़ाती अनाद व तासुब से पाक हो और जहन व फ़िक्र की बेलौस बरहमी या शगुफ्तगी का नतीजा हो। यह कौल किसका है? किसका है भाई यह कौल? जल्दी बताइए। तो यह कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। कुंदन। ठीक है, इनका खाका है कुंदन, खाका लिखा है इन्होंने चपड़ासी का। अगला सवाल देखिए, माकूसी आवाज़ की निशानदेही कीजिए। माकूसी इनमें से कौन सी माकूसी आवाज़ है? तो है। ठीक है। संस्कृत ड्रामा पर बोध चंद्र दोवे से कौन सी दास्तान माखूज है? तो कौन सी दास्तान माखूज है? सबरस। ठीक है, संस्कृत ड्रामा पर बोध चंद्रोदय सबरस। ध्यान में रखना भी यूनिक क्वेश्चन है। संस्कृत ड्रामा पर बोध चंद्रोदय, क्या नाम, अजीब नाम है। ठीक है, दास्तान कौन सी दास्तान माखूज है? तो सबरस, मुल्ला वजही की। अगला सवाल देखिए, सब रस माँ के दिल में होता है। यह कौल किसका है? रस सामा के दिल में होता है। रस सामे के दिल में होता है, जो सुनने वाले के दिल में होता है रस। यह किसका कौल है? यह कौल है आचार्य भट्टनायक। अगला सवाल देखिए, तर्ज बयान में सादगी और सलासत किस दबिस्तान की अहम खसूसियत है? तर्ज बयान में सादगी और सलासत किस दबिस्तान की? तो दबिस्तान दहली। ठीक है, 25 का 1 हो जाएगा। 26 देखिए, सिंफ कसीदा में गुरेज का दूसरा नाम क्या है? तो गुरेज को मुखलिस भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, नज़म की कितनी किस्में हैं? नज़म की कितनी किस्में हैं? तो नज़म की 4 किस्में हैं। नज़्म मोर्रा, पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म। उर्दू में उनफी मसूतों की तादाद कितनी है? उर्दू में उनफी मसूतों की तादाद कितनी है? तो वो है कितनी? 2 है। असलूब के लिहाज से तर्जुमा की कितनी किस्में हैं? असलूब के लिहाज से तर्जुमा की कितनी किस्में हैं? तो 2 है। रेख्ती का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो दबिस्तान लखनऊ से रेख्ती का ताल्लुक़। 30 का हो जाएगा 2। सवाल नंबर 21 देखिए, मक़फ़ा और मस्जा इबारत किस दास्तान का वस्फ़ ख़ास है? मक़फ़ा और मस्जा तो फसाना अजाइब, रजब अली बेग सुरूर के फसाना अजाइब, वो मक़फ़ा और मस्जा है। नहीं, फसाना अजाइब नहीं होगा, सबरस होगा, मक़फ़ा और मस्जा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, उर्दू ज़ुबान ने अनीस व दबीर से बेहतर मर्सिया गो नहीं पैदा किए। ऐसे मर्सिया गो हुए हैं न आइंदा होंगे। अनीस का मर्सिया नहायत बुलंद है। यह कौल किसका है? तो अनीस के मर्सिया के बारे में यह कौल है
मिर्ज़ा गालिब का। हमारे शायरा के तज़किरे गो जदीद असूल के मुताबिक न लिखे गए हों, ताहम उनमें बहुत सी बातें मिल जाती हैं जो एक मुहक्किक और अदीब की नज़रों में ज़ाहिर रेजों से कम नहीं। यह कौल किसका है? यह कौल है मौलवी अब्दुल हक का। हिरन पर घास लादने का जिक्र किस नज़्म में मिलता है? हिरन पर घास लादने का जिक्र किस नज़्म में मिलता है? तो किस में मिलता है? वो मिलता है फ़र्ज़ी लतीफ़ा में। ठीक है, किसका है? अकबर इलाहाबादी का फ़र्ज़ी लतीफ़ा। नज़्मों की तब्दीली के ज़रिए किसी लफ्ज़ या अल्फाज की क़रात को तब्दील करने के अमल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तसहीफ़। नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा में अकबर इलाहाबादी ने किन दो किरदारों का मुकालमा पेश किया है? तो किन दो किरदारों का मुकालमा पेश किया है यह बताना आपको। तो मजनू और लैला की माँ का। ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं, जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नस्र निगार। फिर दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? यानी ख्वाजा मीर दर्द तो शायर हैं और ख्वाजा हसन निज़ामी नस्र निगार हैं, तो इनमें क्या मुश्तरक है? ठीक है, वो बताना आपको। तो क्या है? तसव्वुफ़। ठीक है। तर्जुमा की किस्म से मुताल्लिक़ है बारीकी और गहराई, सादगी और बेतकल्लुफ़ी वजाहत। तो किससे मुताल्लिक़ है यह है क़ानूनी तर्जुमा। इनमें कौन तरक्की पसंद अदीब है? तरक्की पसंद अदीब कौन है? तो वो है कृष्ण चंद्र। अगला सवाल देखिए। किस निकाद ने मौसीकी को कानों की शायरी, मुसव्विरी को आँखों की शायरी और बाकी फ़नून को कौन सी शायरी, बाकी फ़नून को गोंगी शायरी करार दिया है? तो किसने? तो कोलर्ज ने। ठीक है, कोलर्ज ने मौसीकी को कानों की शायरी, मुसव्विरी को आँखों की शायरी और बाकी फ़नून को गोंगी शायरी कहा है। मौसीकी यानी म्यूजिक कानों से सुनते हैं, मुसव्विरी पेंटिंग आँखों से करते हैं और बाकी को गूंगी कहा है। तो कोलर्ज ने। चमेली का किरदार किस नज़्म में है? चमेली का किरदार किस नज़्म में है? तो वो बाज़ आमद में है। अख्तरुल की नज़्म बाज़ आमद एक मुमताज़। तर्जुमा की किस शक्ल में मतन में पाई जाने वाली दक़ीक़ इस्तिलाहात और फ़नी मुबाहिस को मतबूआ ज़बान में वाज़ह इबारतों में गैर मुबहम शक्ल में मुंतकिल करना मकसूद होता है? तो किस में? 42 का बताइए। तो वो इल्मी तर्जुमा। 43 देखिए। नावल, अफसाना, ड्रामा, मज़ामीन और इन सब से बढ़कर इशार व क़साइद और दीगर इसनाफ़ सकन का तर्जुमा करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अदबी तर्जुमा। माबाद जदीदियत की खुसूसियत क्या है? माबाद जदीदियत की तो वो है मकामियत। मुख्तारुद्दीन अहमद को करबल कथा का मखतूता कहाँ दस्तयाब हुआ? तो वो हुआ था जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में मुख्तारुद्दीन अहमद को करबल कथा का मखतूता जर्मनी में दस्तयाब हुआ। मौलवी फ़ज़लुल हक का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? मौलवी फ़ज़लुल हक का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। अदबी तर्जुमा अपनी साख्त के एतबार से बुनियादी तौर पर कितने खाकों में तकसीम किया जाता है? अदबी तर्जुमा कितने में? 2 में। माहिरीन फ़न ने तर्जुमा को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? कितने में किया है? 2 में किया है। मसनवी कदम राव पदम राव का मखतूता किसकी मिसाल है? किसकी मिसाल है? तो वह वहीद नुस्खा। गालिब का कलाम एक लाजवाब नियामत है, जो जो ज़माना गुजरता जाता है उसकी कदर और बढ़ती जाती है। यह कौल किसका है? यह कौल है मौलवी अब्दुल हक का। तो आज के ये सवाल पूरे हो गए। क्लास कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।